लेक्चर में हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स और शेप्स ऑफ इथेन एंड साइक्लोप्रोपेन को देखेंगे। तो अल्केन की रिएक्टिविटी जो है वो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो है ना सवाल को पता नहीं कैसे अटेम्प्ट करते हैं, मुझे नहीं समझ आती कि क्वेश्चन ये आया होता है कि अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, गिव रीज़न। तो वो कहानियाँ सुनना शुरू कर देते हैं। तो पहले तो ये ना अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन, तो वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। तो पहले तो ये समझिए कि अल्केन क्या है बेटा, नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन है। नॉन पोलर होने की वजह क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है। और दूसरा जो है बेटा वो क्या है कि इनको पैराफिन्स कहते हैं। पैरा का मतलब जो है वो क्या है, पैरम से निकला है, मतलब छोटा। एफिन का मतलब है एफिनिटी यानी कि रिएक्टिविटी। तो पैराफिन का मतलब है कि ये बहुत ही कम रिएक्टिव है। और वर्ड का मतलब जो है ना वो लेस रिएक्टिव के तौर पे भी हम लेते हैं। तो इसकी रीज़न दो हैं बेटा। पहली रीज़न है, जब भी आपसे पूछे ना वाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, तो आप कह सकते हैं कि अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू फॉलोइंग टू रीजंस। नंबर वन, नॉन पोलर बॉन्ड है। नॉन पोलर बॉन्ड में देखो ना, अगर एक बॉन्ड पोलर है उसमें क्या होगा, एक साइड पॉजिटिव होगी, एक साइड क्या होगी, नेगेटिव होगी। एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव होने की वजह से क्या होता है कि कोई एटम इसके ऊपर आके अटैक कर देता है, पॉजिटिव के ऊपर कोई नेगेटिव अटैक कर देगा, नेगेटिव के ऊपर कोई पॉजिटिव अटैक कर देगा। तो यानी कि ये निग्लिजिबल डिफरेंस होने की वजह से, यानी 0.4 का डिफरेंस है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसकी वजह से कोई अल्केन इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। कोई एसिड, कोई बेस, कोई ऑक्सीडाइजिंग पावर, कोई रिड्यूसिंग पावर इसके ऊपर एक्ट नहीं कर सकती, या जिसको आप रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। दूसरी बेटा बात है कि सिग्मा बॉन्ड जो ना वो एक इनर्ट होता है। इसको स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं, इसको इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं कि ये क्या होता है, इनर्ट होता है। इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है कि इन जो अल्केन्स हैं वो सिग्मा बॉन्ड रखते हैं, उसमें कोई पाई बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होता, तो जिसकी वजह से कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली जो है वो क्या होते हैं, क्लोज आ जाते होते हैं। तो अल्केन कैन नॉट बी इजीली यूटिलाइज फॉर द केमिकल रिएक्शन, फॉर एग्जांपल जो इनर्टनेस को शो कर रहे होते हैं। आपसे जब कभी पूछेगा कि वाई अल्केन्स आर लेस एक्टिव, तो आपने ये लाजमी तौर पे बताना है। अच्छा, तो अब अल्केन रिएक्ट तो नहीं करते, लेकिन कुछ बच्चों का सवाल होता है कि सर आप कहते हैं अल्केन रिएक्ट नहीं करते, लेकिन मीथेन जो है वो तो जल जाता है, वो तो नेचुरल गैस जलती भी है। तो बेटा जो कंबशन ऑफ अल्केन्स होती हैं, कंबशन ऑफ अल्केन होती है, सुई गैस को जलाना, वो एक डेली लाइफ का कॉमन केमिकल रिएक्शन है जो अल्केन शो करते हैं, ठीक है। और एक और रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन इनकी जो कंडीशन रिक्वायर ना वो हार्श कंडीशन है, मतलब लाइट की जो हाई एनर्जी रिक्वायर होती है फ्री रेडिकल बनाने के लिए। और क्रैकिंग में भी थोक के हिसाब से हीटिंग रिक्वायर होती है, जो कि स्मॉलर मॉलिक्यूल में केमिकल्स को कन्वर्ट कर रहा होता है। तो वो सारा का सारा जो यानी कि जो हार्श कंडीशंस हैं वहाँ पर जाके कहीं ना कहीं इनके रिएक्शन जो हैं वो हो जाते हैं। तो आगे बढ़ा क्या है, शेप ऑफ इथेन एंड साइक्लोप्रोपेन। तो इथेन पहले तो ये देखेंगे इथेन होता क्या है, C2H6 होता है। अब इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं या डबल बॉन्ड होते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड कोई नहीं होता। तो अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल एक टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज हुआ होता है दोनों तरफ से, और बॉन्ड एंगल होता है 109.5। शेप इसकी ये है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो डैश और ये वाली शेप है ये क्या है। तो ये बड़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल में मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस बॉन्ड का मतलब क्या है और इस बॉन्ड का मतलब क्या है। तो ये 109.5 एंगल बनाते हैं, सिंपल शेप ऑफ इथेन मॉलिक्यूल आ जाता है। दूसरा बेटा साइक्लोप्रोपेन का मॉलिक्यूल है। तो प्रोपेन तो सिंपल आपको पता है कि 3 कार्बन वाला होता है, साइक्लो का मतलब साइक्लिक है। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, लेकिन इसमें जो सेंटर वाला बॉन्ड होता है ना वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होता है। इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है बेटा, 60 का होता है। तो बाय वाला का तो बॉन्ड एंगल का मसला ही नहीं है, बाय वाला बॉन्ड एंगल है 109.5। लेकिन जो अंदर वाला बॉन्ड है उसकी जो एंगल है वो है 60 डिग्री, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल काफ़ी डिस्टॉर्टेड होता है, तंग होता है, जिसको कहते हैं स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसमें स्ट्रेन बहुत होती है, ठीक है। इसमें जो स्ट्रेन है वो क्या होती है, बहुत होती है।
इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल को तोड़ना जो है वो क्या होता है, आसान हो जाता है।